नमस्कार दोस्तों, ब्लड अटैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है खौफनाक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और डरावना होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ये जो घटना घटी है सुभाष नाम के लड़के और उसके दोस्त के साथ घटी थी आज से 6 महीने पहले। सुभाष कहाँ का रहने वाला है, कहाँ उसके साथ ये घटना घटी थी, कब घटी थी, सब कुछ मैं आप लोग को बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। जो सुभाष है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है वो उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा में उसकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, उसका स्टडी हो रहा था। लेकिन स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो सोचता है कि मुझे यहाँ से, उड़ीसा की एक छोटी जगह पे रहता था, उड़ीसा के अंदर छोटी जगह थी, वहां पे रहता था। सोचता है कि मुझे यहाँ से निकल के कहीं दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाना चाहिए जहाँ पे ज्यादा सैलरी हो और सब कुछ सही रहे। तो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करने लगता है कि कहाँ जाना चाहिए मुझे जॉब पे, क्या करना चाहिए। तो उसका एक दोस्त बताता है कि रायगढ़ में एक कंपनी है जहाँ पे वो लोग रहने के लिए फ्री में फ्लैट देते हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। तुझे वहां पे ट्राई करना चाहिए, वहां पे जाके देखना चाहिए कि वहां पे खाली है कि नहीं सीट, वहां पे तेरे को मिलेगा कि नहीं, एक बार जाके देख और बात कर ले। तो सुभाष बोलता है हाँ भाई ऐसा ही करूंगा। वो अपने दोस्त से बात करने के 1 हफ्ते बाद टिकट करवाता है ट्रेन की और वो उड़ीसा से सीधा रायगढ़ के लिए आ जाता है। जब रायगढ़ में आता है तो जो एड्रेस उसके दोस्त ने दिया था जिस कंपनी की, उस कंपनी में पहुंचता है और वहां पे मिलते हैं उससे सुपरवाइजर और मैनेजर, ये लोग जो लोग सारी चीजें संभालते हैं वहां पे। उन लोगों से बात करता है कि मुझे जॉब चाहिए थी और मैंने सुना था कि यहाँ पे रहने के लिए फ्लैट भी फ्री में मिलता है और सब कुछ सही है यहाँ पे। तो वो लोग बोल रहे कि हाँ सही सुना है तुमने, हमारे पास जॉब खाली भी है। तो वो लोग उससे बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बिल्डिंग्स है जहाँ पे हम लोग, कुछ बिल्डिंग है जहाँ पे अपने यहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको वहाँ पे हम रखते हैं। तो तुम्हें वहीं पे रहना होगा, लेकिन तुम्हें फ्लैट शेयर करके रहना होगा कुछ लड़कों के साथ, 1 लड़का 2 लड़का, कितने भी लड़कों के साथ शेयर करके रहना पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम रूम यहाँ पे रहने के लिए नहीं देते हैं। सुभाष बोलता हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं रूम शेयर करने में, मैं तो आराम से शेयर कर लूंगा, और आप बस वहाँ पे मुझे बता दो कहाँ कैसे जाना है, मैं चला जाता हूँ, और कब से काम पे आना है वो भी बता दो। तो वो सुपरवाइजर जो था वहाँ पे उस कंपनी का, वो आता है एक लड़के को लेके। तो वो लड़के से इंट्रोडक्शन करवाता है सुभाष की और बोलता है कि इसका नाम मनोज है, उस लड़के का नाम बताता है इसका नाम मनोज है और तुम सुभाष दोनों साथ में वहां पे रहने वाले हो, जिस बिल्डिंग में तुमको रहने के लिए भेज रहे हैं वहां पे तुम लोग को सेम फ्लैट जो होगा 1 BHK का फ्लैट होगा वो दोनों को शेयर करना होगा। तो सुभाष बोलता है हाँ ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोज और सुभाष बात करने लगते हैं एक दूसरे से और वो लोग कोई काम से वहां से चले जाते हैं। तो मनोज और सुभाष दोनों मतलब अलग अलग जगह के रहने वाले लड़के थे। जो मनोज था वो रायगढ़ का ही रहने वाला था, लेकिन थोड़ी अलग जगह से, थोड़ा दूर था उसका कंपनी वहां से। तो सोच रहा था कि मैं थोड़ा नजदीक रहूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सुभाष बात करता है उससे, मनोज से बोलता है कि साथ में रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा, साथ में आया भी करेंगे यहाँ पे कंपनी में काम वाम करने के लिए। तो जो मनोज था वो भी बहुत एक्साइटेड था, बोलता है हाँ ऐसा ही करेंगे। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और उनके साथ कोई कंपनी का एक बंदा जाता है उनको वहां पे जो 18 किलोमीटर दूर जो बिल्डिंग थी वहां पे छोड़ने के लिए, उनको लेके जाता है और एक फ्लैट खोलता है उसका ताला फ्लैट का और दिखाता है कि ये 1 BHK का फ्लैट है, यहाँ पे तुम दोनों को रहना है, किचन भी है, खाना वाना बनाने तो आराम से बना सकते हो, और ये रूम है, मन करे तो हॉल में रहो, मन करे तो बेडरूम में रहो, एक एक करके रह सकते हो जब तक कुछ लोग और नहीं आते हैं। ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वो लोग थैंक यू बोलते उस आदमी को, वो आदमी चला जाता है। उसके बाद ये लोग अपना सामान वामान जमाना उस घर में स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि इस घर में हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हो सकता है या अभी होने वाला है, कुछ भी उनको भनक नहीं थी। वो लोग अपना सामान जमा रहे थे और सोचते हैं कि आज के दिन हम खाना बाहर से ही खा लेते हैं, बाहर से खा लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, आज बहुत थकान है तो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। बोलता है सुभाष कि मुझे भी थोड़ा बहुत आता है कुकिंग, लेकिन आज बाहर से खाते। मनोज बोलता है हाँ कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ भाई मैं जाता हूँ नीचे से खाना लेके आता हूँ, क्योंकि मनोज वहां पे रहता था तो मनोज को पता था वहां के बारे में, कहाँ कहाँ खाना मिलता है, कहाँ क्या होता है। तो मनोज चला जाता है खाना लेने के लिए और सुभाष अपना सामान जमा ही रहा होता है। सुभाष अपना सामान जमा रहा होता है तभी उससे अचानक से किचन से आवाज आती है जैसे कुछ बहुत जोर से धड़ाम से गिरा हो। वो जाता है किचन में भागते हुए कि क्या गिरा भाई, मनोज तो चला गया, यहाँ पे कोई बिल्ली वल्ली तो नहीं है, चूहा हुआ तो नहीं है घर में, नहीं तो पूरे कपड़े बर्बाद कर देंगे चूहा होगा तो। जाके देखता है किचन में तो किचन में कुछ भी नहीं गिरा हुआ था, सिर्फ आवाज आई थी उसको। उसके बाद देखने लगता है किचन में, क्या पाता है किचन का जो नल था ना वो खुला पड़ा था।
उसे समझ में नहीं आता कि नल तो मैंने भी नहीं खोला और मनोज भी मेरे साथ आया, वो किचन में गया भी नहीं, तो आखिर नल खुला कैसे है। फिर उसके माइंड में एक बार ये भी आता है कि हो सकता है कि मनोज जाते टाइम हाथ वाथ धोआ होगा और खोल के चला गया होगा। नॉर्मल सी बात है, इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं, इतना माइंड क्यों कर रहा हूँ। जाता है सुभाष वापस से अपना कपड़े वपड़े जमाने का और बाकी सारे काम हम करने लगता है, जो बिस्तर था वो सब झाड़ना चालू कर देता है, बाकी सब देखने लगता है। तभी उसे अचानक से हॉल से कुछ धड़ाम से गिरने की वापस से आवाज आती है। सोचता है क्या है यार, मतलब कि कोई बिल्ली विल्ली तो नहीं है, या मतलब क्या है यहाँ पे, इतनी आवाज कैसे आ रही, गिरने उड़ने की क्या प्रॉब्लम है। भागते हुए जाता है हॉल में तो देखता है कि वहां पे कुछ भी नहीं गिरा हुआ था। ये उसके साथ 2 बार ये चीज हो गई थी। अभी थोड़ा घबरा भी गया था, क्या हो रहा है, मतलब अभी अभी तो मैं आया यहाँ पे इस फ्लैट में और ऐसी चीजें हो रही है, क्या प्रॉब्लम है ये। सोचता है कि काम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ हॉल में और मनोज के आने का इंतजार करने लगता हूँ। उसको फ़ोन करता हूँ, मनोज को फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई कब तक आएगा तू। तो मनोज बोलता है आ रहा हूँ भाई, हो ही गया, बस पैकिंग हो रहा है खाने का। तो पैक करवाता है और मनोज घर पे आता है। जब मनोज घर पे आता है तो उससे सुभाष सारी चीज़ें बताता है कि मैंने ये दो बार मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फील किया। क्या तुम यहाँ पे रहते तुमने भी ये फील किया है। तो मनोज बोलता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता हूँ, आज मुझे 2 दिन हुए हैं इस कंपनी में आए हुए और अभी मैं किसी दूसरे लड़कों के साथ रहता था एक 2 दिन से, अभी मुझे ये फ्लैट दिया है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता था। तो सुभाष सोचता है कि मतलब क्या है यार, कुछ फ्लैट में कुछ पंगा उंगा तो नहीं है, क्योंकि वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास करता था। सोचता है कोई पंगा उंगा तो नहीं है, क्या करे अब। ज़्यादा माइंड नहीं करते, जो भूख तो लगी थी बहुत ज़ोर से। मनोज ने जो खाना लाया था वो दोनों बैठते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाना वाना खाते हैं, उसके बाद अच्छे से बात करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों ना अलग अलग रूम में सो रहे थे। एक जो मनोज था वो हॉल में सो रहा था, जो सुभाष था वो बेडरूम में सो रहा था। सुभाष बोलता भी आज बेडरूम में सोने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो शेयर कर सकता है रूम मेरे साथ। मनोज बोलता है कि नहीं, मुझे थोड़ी रात तक जागने की आदत है, मैं मोबाइल चलाऊंगा और थोड़ा हॉल में टाइम स्पेंड करूंगा, फिर कल से साथ में सो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों अलग अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जब ये सो रहा होता है सुभाष, यही रात के तकरीबन 2 बजे करीब उसे बहुत ही ज्यादा खौफनाक सपना दिखाई देता है। उसे सपने में दिखाई देता है एक लड़का, जो लड़का बहुत जोर जोर से रो रहा है, बहुत जोर से चिल्ला रहा है और पता नहीं क्या खुद को मार रहा है, पता नहीं अजीबोगरीब क्या क्या हरकतें कर रहा है। और अचानक से वो लड़का उठता है और हॉल में जाके जिस रूम में जिस घर में रह रहे थे ये लोग, हॉल में जाता है और खुद को लटका देता है वहां पे, जो हॉल में फैन लगा हुआ था वहां पे। अचानक से क्या खुलती है, फिर सोचता है कि ये ऐसी मतलब अजीबोगरीब सपना मैंने कैसे देखा, क्या था ये सपने का मतलब क्या है। मतलब वो जो लड़का मुझे दिखाई दे रहा था, ना ही मैंने उस शक्ल की कोई लड़के को देखा है और ना ही वैसे टाइप कोई लड़के को मैं जानता हूँ, तो वैसा कोई सपना मुझे क्यों दिखाई दिया। वो घबरा जाता है, बहुत डर जाता है। जाके देखता है हॉल में तो मनोज मस्त नींद में सो रहा था, मस्त नींद में सो रहा था। सोचता है कि उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, अभी हमारी उतनी दोस्ती भी नहीं हुई है, एक काम करता हूँ कल सुबह बताऊंगा उससे सारी चीजें, अभी मैं सो जाता हूँ। वो वापस से सोने के लिए जाता है अपने बेडरूम में। बहुत डर गया था, उसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आधे 1 घंटे में वापस उसको नींद आ ही जाती है। उसको नींद आए हुए यही 10 से 15 मिनट बीते ही थे, तभी अचानक से उसे ऐसा फील होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सोया हूँ नहीं सोया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से फील होता है कि मेरे कमरे में कोई एंटर किया। जो वो होती है ना, कदमों की आवाज़ होती है, वो उसको सुनाई देती है। मेरे कमरे में कोई एंटर किया और मेरे बेड पे धीरे धीरे करके कोई चढ़ रहा है, धीरे धीरे करके मेरे बेड पे चढ़ रहा है और अचानक से आया, यहाँ पे बैठ गया और यहाँ पे बैठने के बाद ऐसे ऐसे मेरे बाल पकड़ के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। जो दर्द था ना, वो सुभाष बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपनी आंख नहीं खोल पा रहा है। उसे पूरा फील हो रहा है कि कोई तो यहाँ बैठा और मेरा बाल जोर से उखाड़ रहा है पकड़ के, लेकिन मैं आंख क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ। दिक्कत क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आंख क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ। बहुत आंख खोलने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा आंख खोलने की कोशिश करता है और ऐसे हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश कर, हाथ पैर भी पटक रहा है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही है। वो सोच रहा है मैं चिल्लाऊंगा, चिल्ला के मनोज को बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। वो बहुत बहुत कोशिश करता है खुद को उठाने की। शायद उसको स्लीपिंग पैरालिसिस हो चुकी थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक से हनुमान जी का नाम लेता है और झटके से उठता है। जब झटके से उठता है तो क्या पाता है कि कमरे में कोई तो था, मतलब किसी की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस किसी की फील हो जाती है, वैसे उसको फील होता है कोई तो था कमरे में, लेकिन उसको मैं देख नहीं पाया। ऐसा लगा झटके से मेरे रूम से भाग के गया बाहर।
उसे ऐसा फील होता है। समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या क्या था, सपना नहीं था, मैं जाग रहा था, मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा था, लेकिन था तो था क्या। वो ऐसे अपना सिर पे हाथ रखता है और सिर को दबा के देखने की कोशिश करता है। उसको लिटरली उसके सिर में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसके बाल किसी ने बहुत जोर से उखाड़े थे, बहुत जोर से। अब सोचता है कि आज तो नहीं सोऊंगा, कुछ भी हो जाए आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं जाग के पूरी रात बिताऊंगा। वो ऐसा ही करता है। जिसका फोन था उसमें रील्स देखने लगता है, यूट्यूब चलाने लगता है और खुद का माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ अभी एक्सपीरियंस मैंने किया वो सब क्या था, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वहां पे बाहर हॉल में मनोज सो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये ऑरा के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कौन से गण के इंसान हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसकी वजह शायद हो सकता है कि जो मनोज होगा उसका जो ऑरा होगा स्ट्रांग हो, इसलिए वो कुछ फील नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ये सब कुछ फील कर पा रहा था। मोबाइल चला के टाइम पास करने लगता है और सोने की कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल सोचता है कि मैं जाग के ही पूरी रात बिता दूंगा और सुबह उठ के काम पे चला जाऊंगा और मनोज को सारी चीजें बताऊंगा। वो जाग के कैसे भी रात बिताने की कोशिश करता है, लेकिन यही 5 बजते हैं, जब मॉर्निंग के 5 बजते हैं तो उसके अचानक से आंख लग जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है, सो जाता है। और 8 साढ़े 8 बजे करीब उसके बेडरूम में मनोज आता है और बोलता है कि भाई उठ जा, 9 बजे अपन को वहां पे पहुंचना है, लेट हो गया, मैं भी उठने के लिए लेट हो गया, तू भी लेट हो गया, तूने भी नहीं उठाया, अलार्म भरना भूल गया था, 9 बजे अपन को पहुंचना है वो कंपनी में। तो सोचता है सुभाष कि आके शाम को मनोज से सारी चीजें बता दूंगा। अभी हम लोग दोनों निकल जाते हैं कंपनी में जाने के लिए। ये दोनों तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं और कंपनी में जाने के लिए ऑटो लेके निकल जाते हैं। ये लोग कंपनी में पहुंचते हैं, काम वाम भी कर रहे थे, लेकिन जो सुभाष के दिमाग में चल रहा था ना, वो उससे उभर नहीं पा रहा था। वो उससे बार बार उसके दिमाग में वही चीजें आ रही थी, वही शक्ल आ रही थी लड़के की, जो लड़के ने लटकाया था खुद को, वही जो उसका बाल उखाड़ रहा था वही याद कर रहा था, जो उसको आवाज आई थी रूम से, हॉल से, किचन से, वो सब याद कर रहा था। उसको काम में मन नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसकी तबियत भी थोड़ी खराब लगने लगी थी, उसको फीवर भी थोड़ा सा आ गया था। तो सोचता है कि छोड़ो, मुझे किसी से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग पता चले अभी कंपनी में आया हूँ और लोग बोले कि अफवाह फैला रहे हैं, उसके चक्कर में निकाल ना दे, मेरे को सैलरी भी अच्छी है यहाँ पे। तो वो कैसे भी अपना काम हम करता है और जब शाम का टाइम आता है, यही 6:30 7 बजे का, तो वो मनोज को बोलता है घर चलते हैं। दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद सारी चीजें वो मनोज को बता देता है सुभाष। मनोज उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है बिल्कुल भी। वो जोरों से हंसने लगता है हॉल में बैठे बैठे और हंसते से बोलता है पागल हो गया है क्या तू, कोई भूत ऊत नहीं होते हैं और तेरा वहम होगा यार, तू थक गया था, आया था अपने उड़ीसा से, थक गया होगा तू, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मत सोचा कर यार, चिल मार, रिलैक्स कर, मोबाइल में टाइम पास किया कर, कुछ देखा कर, इतना क्यों सोचता है। अभी एक काम करते हैं, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आज भी बाहर से खा लेते, मैं बाहर से कुछ लेके आता हूँ। मनोज जाता है और बाहर से कुछ खाने की चीज लाता है, ये दोनों खाते हैं और उसके बाद वापस सोने के लिए चले जाते हैं। मनोज बोलता है कि आज मैं तेरे साथ बेडरूम में सोता हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे भी कुछ ऐसा फील होता है क्या। मनोज और सुभाष आज दोनों बेडरूम में उसी बेड पे सो रहे होते हैं। रात की तकरीबन 1:07 पे अचानक से चीख के उठता है मनोज, अचानक से मनोज, सुभाष नहीं मनोज, चीख के उठता है बहुत जोर से। तो सुभाष भी डर जाता है, बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, तू चीख क्यों उठा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मनोज बताता है कि भाई मैंने बहुत ही ज्यादा खराब सपना देखा। मैंने सपने में देखा एक लड़का मेरे पास आया, मुझे बहुत यहाँ पे बैठा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे बाल उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो भागते हुए जाता है, रोते हुए जाता है और हॉल में जो फैन है उस पर लटक के खुद को खत्म कर देता है। सुभाष पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि ये ऐसा ही कुछ ऐसे सपना मैंने भी पिछली रात में देखा था, तुझे बता रहा तो विश्वास नहीं कर रहा था, दोनों को सेम सपना कैसे आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है ये। और मैंने तुझे अपना सपना बताया भी नहीं था। सुभाष बोलता है मैंने तुझे अपना सपना बताया भी नहीं था, जो एक्सपीरियंस किया था रूम में, घर में, सिर्फ वो बताया था मैंने तुझे। तो दोनों डर जाते हैं। मनोज बोलता है भाई कुछ तो लोचा है, आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतना डर लगा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भूत प्रेत कुछ तो होते हैं, कुछ तो लोचा है यार, क्या करे, सोए नहीं सोए क्या करे। सुभाष बोलता है देख मैं कल रात में भी नहीं सोया हूँ, अगर आज भी अपन दोनों नहीं सोए तो कल अपन को प्रॉब्लम होगी कंपनी में काम करने में। सो जाते हैं दोनों, एक ही रूम में सोए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों वापस से सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इनको सोए हुए यही 1-2 घंटे बीते होंगे। रात के यही 2:45 बजे करीब वापस से अचानक से सुभाष चीख के उठता है।
चीख के उठता है बहुत जोर से। मनोज इस बार बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बोलता है कि क्या हुआ भाई, तू चीख के क्यों उठा, क्या प्रॉब्लम है। तो सुभाष उसको जो बताता है ना, वो सुन के मनोज और सुभाष दोनों डर जाते हैं, दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। सुभाष उसको बताता है कि अभी मैं सोया था और मुझे वापस से फील हुआ कोई तो मेरे बेड पे चढ़ के आया और वो मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरी सांस बिल्कुल निकलने ही वाली थी, मैं खत्म ही होने वाला था, मैं मरने ही वाला था। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ छुड़ाने की। जो उसकी शक्ल थी वो बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। मैं उसको देख पा रहा हूँ लेकिन मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है और मेरे गला दबा रहा जोर से दबा रहा। अचानक से मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ, तब चीख के चिल्ला के उठता हूँ। तो मनोज बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है यार, ये क्या हो रहा है। तो उसको सुभाष बोलता है शायद मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस बहुत ज्यादा ही हो रही है, जो मुझे जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हो रही है। मतलब यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, क्या करे, सोए नहीं सोए, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मनोज बोलता है भाई नहीं सोएंगे भाई, कुछ भी हो जाए नहीं सोएंगे, हम लोग जागते हैं। ये लोग कैसे मोबाइल में रील्स चलाने लगते हैं, जाग रहे होते हैं। तभी दोनों को अचानक से हॉल से किसी के चीखने की आवाज आती है, बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई इंसान मरता है ना वो टाइम पे चीखता होगा, वैसी आवाज आती है। दोनों भागते हुए हॉल में जाते हैं। कौन चीखा, मतलब हमारे घर में कौन आ गया भाई, क्या प्रॉब्लम है। दौड़ के जाते हैं हॉल में, तो हॉल में देखते हैं कि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उनके हॉल में चेयर रखी हुई थी ना, वो जोर जोर से हिल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन बैठा था चेयर पे, मतलब क्यों हिल रही है चेयर और क्या प्रॉब्लम है, और इतने जोर से चीखा कौन। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते, सोचते हैं हॉल में तो रुकना सेफ है ही या नहीं। एक काम करते हैं, भागते बेडरूम में जाते, दोनों भागते हुए बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद दोनों मोबाइल चलाने लगते हैं, हनुमान चालीसा मोबाइल में प्ले करते हैं और सोचते हैं कि आज रात में नहीं सोएंगे, कुछ भी हो जाए भाई, और अपन को ध्यान नहीं देना है। हेडफोन लगाओ और हनुमान चालीसा सुनो, और कुछ भी आवाज आती है सब आवाज को इग्नोर करो, कुछ भी मत सुनो, कुछ भी मत सोचो। दोनों हेडफोन में हनुमान चालीसा सुनना स्टार्ट करते हैं। सुनते सुबह हो जाती है। सुबह के 7:30 बज जाते हैं। वो लोग सोए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं सोए थे। सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं, दूध लेने के लिए दोनों साथ में ही चलते हैं नीचे चाय बनाने के लिए। अकेले जाएं और पता चले एक किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मनोज और सुभाष दोनों दूध लेने के लिए नीचे जाते। नीचे एक किराना का छोटा सा दुकान था, वहां पे जाते हैं। तो जो किराना पे एक लड़का बैठा दुकान पे, बोलता है क्या हुआ भाई, तुम लोग की तबीयत खराब लग रही है क्या, मतलब तुम लोग इतनी हालत क्यों खराब लग रही है तुम लोग की, और ऐसे तुम लोग की शक्ल क्यों दिखाई दे रही है। मनोज को पहले जानता, मनोज को पूछता है ऐसा वो लड़का किराने वाला। तो मनोज सारी बातें उस लड़के से बता देता है कि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं। वो लड़का पूछता है कि क्या 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 कौन सी बिल्डिंग में रहते हो तुम लोग, कौन सी बिल्डिंग में। तो वो लोग दिखाते हाथ उंगली से, हाथ से दिखाते कि वो जो उधर वाली बिल्डिंग है, येलो वाली बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि क्या बात कर, कौन से फ्लोर पे। वो लोग बोलते सबसे आखिरी फ्लोर पे। बोलता है लड़का कि पागल हो गए हो क्या तुम लोग, कौन से रूम में रहते हो। लोग बताते हैं रूम नंबर इतना, रूम नंबर नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी मैं। बोलते रूम नंबर इतना, तो बोलते बिल्कुल ही पागल हो गए तुम लोग, बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है जो लड़का था किराना दुकान वाला, बोलता है कि उस रूम में तुम लोग रह ही क्यों रहे हो। वो लोग बोलते क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रह सकते। बोलता है कि उस रूम में नहीं रहना चाहिए था। उस रूम में आज से 2 महीने पहले एक लड़के ने खुद को लटका के खुद की खुशी कर ली थी। तो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो भाई। तो बोल रहा है कि 2 महीने से, किराना वाले लड़के ने बताया कि 2 महीने से उस रूम में कोई भी नहीं रह रहा था। आजू बाजू के लोगों को भी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी और बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर था वहां से। पता नहीं कैसे तुमको कंपनी वालों ने वो रूम दे दिया। तुम उन लोगों से बात करो तुम लोग और वो रूम खाली करो ना, तुम लोगों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग बोलते हाँ भाई सही बोल रहा है तुम, हम लोग वो रूम खाली कर देंगे। ये लोग जाते हैं अपने जो कंपनी वाले लोग थे उनसे बात करते हैं और उनसे सारी चीज़ें बताते हैं। तो कंपनी वाले बोलते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन हम लोग सोच रहे थे शायद एक टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगी। 2 महीने बाद तुम लोग को ये रूम दिया था रहने के लिए, एक काम करते हैं तुम लोग रूम मत चेंज करो, उस रूम में आज रात तुम लोग कहीं और सो जाओ किसी दूसरे लोगों के साथ, हम लोग शिफ्ट करवाते हैं उस रूम में, कल पूजा पाठ करवाएंगे, उसके बाद आराम से रहना। ऐसा ही करते कंपनी वाले बड़े पुजारी को बुलाते हैं, तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, उस रूम की पूरी शुद्धिकरण करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद मनोज और सुभाष अभी भी 6 महीने बाद भी अभी भी उस रूम में रह रहे हैं, उस फ्लैट में। उनको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो स्टार्टिंग में उनके साथ चीजें हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। किसी का भी दिल दहल जाए उनके साथ अगर ऐसा हो तो सुनने में बहुत आसान लगता है कि यार यही प्रॉब्लम तो हुई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन यकीन मानो जिसके साथ होता है सिर्फ वही समझ सकता है। बार बार ये बात हम लोग बताते हैं।
तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।